हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुए हैं और आज हमारा टॉपिक है क्या, डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा मैथ्स का क्लास 12th का पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आप लोग नाम सुने होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे, कुछ 11 पार्ट्स में पढ़ाया जाता है। अगर नहीं भी पढ़े हैं, अगर आप लोग फ्रेशर्स हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे डिफरेंशिएशन को। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करना, किसी भी फंक्शन को किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना ही डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा क्या है, उसके नाम को एक्सप्रेस करते हैं। डिफरेंशिएशन। ठीक है, मान लीजिए कि कोई फंक्शन है आपका fx। ठीक है, कोई फंक्शन मान लेते हैं fx है, ये फंक्शन है। ठीक है, और इसको हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन है, इसको हम लोग को क्या, इसका जो फंक्शन है fx, इसका वेरिएबल क्या है, x है, तो उसके टर्म में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई आपका फंक्शन है x स्क्वायर, और x स्क्वायर का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर किसी भी टर्मिनोलॉजी को, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें क्या होगा, आपका जो फंक्शन है पावर को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसके पावर को 1 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, 2x। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपका x टू द पावर n है, ये आपका फंक्शन ले लिए, तो जिसमें x का पावर n है, तो क्या करेंगे, पावर को आगे मल्टीप्लाई करेंगे x और फिर पावर को क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। यही आपका क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, और फंडामेंटल फॉर्मूला जो होता है पहला, वो यही होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको दे दिया गया कि 5x स्क्वायर का कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा, पावर को क्या करेंगे, आगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 5 2 जा 10x। ठीक है, और 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 10x हो गया। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन का शुरुआत कर सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ फार्मूला देखते हैं कि और क्या क्या डिफरेंशिएशन में होता है। ठीक है, ये हमारा सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, इसका कैसे निकलेगा ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, रिजल्ट ये आपका डिफरेंशिएशन है, और इतना डिफरेंशिएशन आप लोग अगर याद कर लेते हैं, ऐसे याद करना नहीं है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, रेगुलर वे में, तो ये अपने आप याद हो जाएगा। और इतना ही हम लोग को टोटल पढ़ना है, पूरा सिलेबस में इतना ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये तो देख लिए x टू द पावर n में डिफरेंशिएशन कैसे होता था। इसका पावर क्या होता था, n2 होता था, तो n x, और पावर 1 घट जाएगा तो n - 1। ये फंडामेंटल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसका एग्जांपल भी आपको करके दिखाए थे, x टू द पावर 5 रहेगा तो 5x और पावर 4 हो जाएगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब है डिफरेंशिएशन ऑफ x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कर लें, यहाँ पे पावर 1 है, तो इसको अगर ऊपर लेके चले जाएं तो x टू द पावर -1 हो जाएगा, सिंपल। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका पावर क्या होगा, आगे मल्टीप्लाई होगा इनटू x, और इसका पावर 1 से माइनस भी होगा तो -1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -x टू द पावर -2। ठीक है, और -2 हो गया, तो इसको अगर हम लोग नीचे लेके जाएंगे तो -1/x स्क्वायर आ गया। तो 1/x का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो गया, 1/x का डिफरेंशिएशन हो गया -1/x स्क्वायर हो गया, समझे। और एक चीज और कि आप लोग समझ रहे होंगे कि सर इसमें बुक में डिफरेंशिएशन का एक क्या दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है। तो सिंबल क्या होता है, अगर मान लीजिए कि हम लोग किसी फंक्शन को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, dy/dt।
डी, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो एक्स, अगर हम लोग ऐसे डी एफ वाई है तो अगर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी वाई, अगर थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एफ थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है तो डी थीटा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने फंक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अपने फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा आ गया साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सब। तो साइन एक्स का आपको याद रखना होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। सेक का होगा सेक एक्स टैन एक्स। ई टू द पावर एक्स का होता है ई टू द पावर एक्स, सेम रह जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम लोग x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, तो x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होगा, यहाँ पे पावर 1 है तो इसमें मल्टीप्लाई होके 1 आएगा इंटू एक्स, और 1 माइनस 1 आएगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स का पावर 0। तो ये इसका वैल्यू x टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अगर कोई फंक्शन x है और उसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझे। अब है हमारा अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे इंटू होगा और हमारा पावर माइनस भी होगा 1 से, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2, और इसको हम लोग फिर लास्टली लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स। समझ में आया, कोई दिक्कत, ये नीचे चला गया और नीचे जाकर हम लोग अंडर रूट लिख दिए, 1/2 का वैल्यू अंडर रूट हो गया। ये है हमारा tan x, tan x का होता है सेक स्क्वायर x, tan x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर x। ठीक है, ये आप लोग छोटा छोटा चीज है याद रख लीजिएगा। cot x का क्या होता है, cot x का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, और सेक एक्स कॉसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक्स कॉटेक्स। ठीक है, ये छोटा छोटा चीज है। अब हमारा क्या है, ए टू डी पावर एक्स, ए टू डी पावर एक्स का हमारा डिफरेंशिएशन होता है ए टू डी पावर एक्स लॉग बेस ई एक्स। बेस ई हम लोग लॉग में 2 बेस लेके चलते हैं। ठीक है, लॉग बेस 10 और बेस ई। ठीक है, आप लोग लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़े होंगे तो उसमें ये जानते होंगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आगे वाले लेक्चर में हम लोग ये पढ़ लेंगे। ठीक है, अब है हमारा इनवर्स फंक्शन। आप लोग को इनवर्स फंक्शन पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, कवर कर लेंगे। लेकिन अभी फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला से आप लोग क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस एक्स का सेम ही होता है, कॉस इनवर्स एक्स का बस इसके आगे माइनस लग जाएगा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस माइनस आगे रहेगा। अगर tan इनवर्स x की बात करें तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और cot इनवर्स x की बात करें तो इसका ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो इसके साथ ये माइनस में हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। अब हमारा होता है सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x क्या होगा, सेक इनवर्स होगा 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स x क्या हो जाएगा, इसके साथ सिर्फ माइनस लग जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, छोटा छोटा चीज को आप लोग को ध्यान में रखना होगा। और अगर मॉड x का डिफरेंशिएशन निकालना है तो मॉड x का डिफरेंशिएशन होता है मॉड x/x। मॉड का वैल्यू तो आपको पता होगा ही। मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस होता है, अगर मान लीजिए कि हमारा -5 है अंदर में तो ये क्या देता है, ये ब्रैकेट ऐसे इसका फंक्शन का वैल्यू ऐसे आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5। अगर 5 रहेगा तो ये इसका फंक्शन डायरेक्ट ये 5 दे देगा, मतलब मॉडुलस का काम होता है पॉजिटिव वैल्यू देना। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन समझ लिए। ठीक है, और कुछ कुछ का याद भी करके रखेंगे, जैसे हो गया cot x, cosec x,
तो ये आप लोग पेयर में याद कर सकते हैं, ये दोनों को एक साथ याद रखिए, ये दोनों को एक साथ याद रखिए, 5 और 9 को एक साथ याद रखिए, फिर ये दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं, ये दोनों को एक साथ और ये दोनों को एक साथ। सिंपल हो गया। साइन एक्स का याद रहेगा तो कॉस एक्स उसका माइनस में, tan एक्स का याद रहा तो कॉट उसके माइनस में, सेक का याद होगा तो कॉस एक्स उसके माइनस में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब छोटा सा और एक टेबल है, उसको देख लेते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, हम लोग सब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, ये जो है रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये बहुत महत्व रखता है। ठीक है, इसमें आपको पता चलेगा कि अगर दो फंक्शन इनटू में है, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, एडिशन में है और सब्ट्रैक्शन में है, तो इसका हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये है कांस्टेंट, तो c हमारा क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हमेशा याद रखिएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ठीक है, जब तक कांस्टेंट के साथ वेरिएबल ना आ रहा हो उसका डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, और उसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, याद रखना। अब यहां पे देखिए u हमारा यहां पे एक फंक्शन है। ठीक है, और c क्या है, कांस्टेंट है। जैसे हम लोग लिख लेते हैं 5x, इस तरीके का इस तरीके का क्या है, फंक्शन होगा ये। ठीक है, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा c का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो u का करेंगे तो du/dx, समझे, और du/dx हम लोग कर लेंगे, तो u कोई भी फंक्शन होगा तो उसका आसानी से हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दे देते हैं, 5x है तो इसको लिखेंगे 5dx/dx, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 अभी बताए थे पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में, पिछले स्लाइड में, सॉरी। ठीक है, तो ये 1 हो गया तो इक्वल टू 5, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा है एडिशन का कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एडिशन का सिंपलीफाई आराम से कर लेंगे इससे और फिर इससे, तो ये हो जाएगा du/dx प्लस dv/dx, ये दोनों जो भी फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरीके से इसमें क्या करेंगे, du/dx माइनस dv/dx, और इसका क्या करेंगे, इसमें याद रखिएगा मल्टीप्लाई वाला में एक बात, कि अगर हम लोग एक फंक्शन को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो दूसरे फंक्शन को क्या करेंगे, कांस्टेंट रख लेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हम लोग u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो लिखेंगे du/dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो v को हम लोग आगे ले लेंगे कांस्टेंट, और अगर हम लोग v को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो u को हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे, समझ आया। अगर एक को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दूसरे वैल्यू को कांस्टेंट ले लेंगे, और अगर दूसरे वैल्यू को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पहले वैल्यू को क्या कर लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। चलिए, समझ में आया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा 6th टर्म क्या है, u/v, मतलब हम लोग डिवाइड ले रहे हैं। डिवाइड में कि अगर मान लीजिए कि दो फंक्शन होगा इस तरीके का, x³-1 इस तरीके का फंक्शन होगा, तो हम लोग इसका कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, समझ में आया। तो सबसे पहले एक डिवीजन लाइन रख लीजिए, और फिर हम लोग जो नीचे वाला वैल्यू है डिनोमिनेटर, उसका स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का करेंगे, तो v को कांस्टेंट, नीचे वाले को कांस्टेंट रखेंगे, तो du/dx माइनस फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है तो dv/dx, और हम लोग कांस्टेंट रखेंगे u को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देते हैं इसमें, इजी सा। जैसे मान लीजिए कि cos x/x है। ठीक है, cos x/x का हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है dy/dx। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे x है तो x का स्क्वायर कर लिए। ठीक है,
और हम लोग को u हम लोग ये माने हैं, u हम लोग cos x को माने हैं और x को v माने हैं। तो cos x u है तो u का डिफरेंशिएशन मतलब इसको लिख सकते हैं x इंटू d cos x बाई डी एक्स माइनस u क्या है हमारा, u है cos x और डिफरेंशिएशन करना है dx बाई dx का। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, यहां से cos x का डिफरेंशिएशन अभी बताए थे कि माइनस साइन x होता है, तो x इंटू माइनस साइन x माइनस cos x और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो यहां से आ जाएगा x स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आ जाएगा माइनस x साइन x माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर। तो इसका इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमारा इतना आया। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ये सिंपल चीज था। अब हमारा ये है सेवेंथ और लास्ट, ठीक है। ये हमारा जस्ट इसी की तरह है, ठीक है। इसमें जैसे हम लोग 2 टर्म था तो इसमें 3 टर्म है। अगर पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये दोनों को कांस्टेंट रखेंगे, अगर बीच वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u w को कांस्टेंट रखेंगे, अगर w का हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो u v को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, अगर u का डिफरेंशिएशन करना है du बाई dx तो u और v और w को कांस्टेंट रखे, प्लस अगर v का डिफरेंशिएशन करना है तो u और w को क्या करेंगे, u और w को कांस्टेंट रखेंगे, प्लस dw बाई dx तो हम लोग कांस्टेंट रखेंगे u और v को। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा तरीके से हम लोग फॉर्मूला पढ़ लिए, ठीक है। अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे अगले लेक्चर में, और इसके बाद हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे जो डिफरेंशिएशन का सबसे जो बेसिक पार्ट और जो बेस कहते हैं वो है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।